बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। कराची के इलाके मलिर की शमसी कॉलोनी में जो बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और इसके बारे में बहुत से इंकशाफात हुए हैं और बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हुए हैं जो कि मुलजिम की मां ने किए हैं। और वो इंकशाफात ऐसे हैं कि आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। क्या तरक्की याफ्ता दौर में ऐसा भी हो सकता है? तो मुलजिम की जो माँ है उसने ये इंकशाफात किए हैं कि मेरा जो बेटा था वो बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा बाप था और वो अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करता था और बीवी से भी बहुत प्यार करता था और कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा है, या कभी बच्चियों ने भी नहीं बताया और ना कभी मेरे बेटे ने बताया कि दोनों मियाँ बीवी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उनके घर से तो कोई चू की भी आवाज़ नहीं आती थी और मेरे बेटे के माशी हालात भी बिल्कुल ठीक थे, कोई भी माशी हालात ख़राब नहीं थे। हाँ, अप एंड डाउन तो चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि घर के हालात इतने ख़राब हो गए हों कि वो अपनी बीवी और बेटियों को जान से मार दे। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घर में हमें रहते हुए 5 साल हो गए और हम किराए पे इस घर पे रह रहे हैं। नीचे मैं रहती हूँ और ऊपर मेरा बेटा और बहू रहते थे अपनी 3 बेटियों के साथ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इनकी शादी को भी 16 से 17 साल हो गए थे और बहुत अच्छी और खुशहाल फैमिली थी और बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे थे मेरा बेटा और बहू। लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ, तो इसका जवाब मेरे पास है। हमारा जो घर है वो आसिफ ज़दा है। मेरे बेटे ने अपनी बीवी और बेटियों को नहीं मारा, बल्कि उस आसिफ ने मारा है जो कि इनके घर में है। और हमें भी ऐसा लगता था कि इस घर में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि सामने से कोई गुजरता हुआ नज़र आता था, लेकिन जब जाके देखो तो कोई भी नहीं होता था, या कमरे की लाइट बंद हो जाती थी, अचानक से जल जाती थी, या कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रहा होता, लेकिन जब जाके देखो तो कोई भी नहीं होता। बहुत से ऐसे वाक़यात इस घर में हो रहे थे जिसकी वजह से ऐसा लगता था कोई अनजानी ताकत है इस घर में। लेकिन अब इस बात का पक्का सबूत मिल चुका है कि अनजानी ताकत ने ही मेरे बेटे का घर तबाह और बर्बाद करवाया है। क्योंकि जो आसेब होते हैं, जो गंदे वाले आसेब होते हैं, वो कभी भी घर की मकीन को खुश नहीं देख सकते। तो उन्होंने मेरे बेटे का भी घर तबाह बर्बाद कर दिया और आसिफ ने अपनी ताकत के बलबूते पे मेरे बेटे से ये तमाम काम करवाया है, जबकि मेरा बेटा कभी भी अपना घर तबाह बर्बाद करने का नहीं सोच सकता था, भले से उसके घर के हालात कितने भी ख़राब होते। तो ये खौफनाक तरीन इंकशाफात मुलजिम की मां ने किए हैं, जिस पे यकीन आना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा भी है तो ये समझ में नहीं आया कि जो फर्स्ट फ्लोर में लोग रहते थे उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ। जो ग्राउंड फ्लोर में जवाद की आधी फैमिली रहती थी उनको जवाद ने क्यों नहीं मारा और अपनी बीवी और बेटियों को ही क्यों मारा। जो इलाके के मकीन हैं उन्होंने भी ये इंकशाफात किए हैं कि जवाद की फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी और जवाद नामी शख्स भी बहुत अच्छा और सुलझा हुआ शख्स था। तो ऐसा क्या हुआ आखिर के जवाद नामी शख्स इतना ज़्यादा मजबूर हो गया कि उसने अपना पूरा घर ही तबाह बर्बाद कर दिया। ये एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को हल करना या तो पुलिस वालों का काम है या तो अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला ही ये जान सकता है कि ऐसा क्या हुआ था कि जवाद नामी शख्स इतना ज़्यादा मजबूर हो गया कि उसने अपनी बीवी और 3 सगी बेटियों को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि गुस्से में आके अपने घर के मकीनों को मार दिया जाए। मुलजिम जवाद की मां ने जो इंकशाफात किए हैं वो बहुत ही खौफनाक और दहशतनाक हैं कि अगर वाकई में उस घर में कोई आसेब है तो आसिफ ज़दा घर को तो फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसिफ जो होते हैं वो अपने मालिक को
خوش نہیں دیکھ سکتے کبھی بھی اگر وہ برے آصب ہیں، اور اچھے آصب ہوتے ہیں تو اس گھر کے جو مالی حالات ہوتے ہیں وہ دن بدن اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر فواد نامی شخص نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، بھلے سے حالات جتنے بھی خراب ہوں، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو حالات ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، جب کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے تو رینٹ کا بھی کرایہ دیتے ہوں گے، اور حالات اتنے خراب نہیں تھے کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ فواد نامی شخص کو سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ آپ کے گھر والوں میں پیار و محبت اور اتفاق قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔